राम भगवान हमको पेट में ही भर रहे हैं। राम भगवान का हमारा जो बीजेपी समर्थक है उनके साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। एक्सपीरियंस इस दुनिया में, इस चीज में, हर काम में एक्सपीरियंस चाहिए। चिराग पासवान तो अपना जाने, वो एनडीए का जाने, हम लोग तो इंडिया के हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी है कहाँ? महागठबंधन में था तो कहा कि इसको डीएनए में गड़बड़ हो गया, एनडीए में आए तो कहा हम ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ? पहले तो 36 इंची का है, हम कहे 36 इंची का नहीं, अब 32 इंची का हो गया, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं। तो वही नहीं ना मलाहों का बेटा है, इसके पास भी हरी सहनी है, मदन सहनी है, उपदी मलाहों का बेटा है, दुसांत का बेटा उतोरे है। ये समझे तेजस्वी यादव को कोई फायदा मुकेश सहनी जोड़ने से नहीं हो। 500 साल लोग मान ली पूर्वज हमारा कितना पूर्वज बर्बाद हो गया। राम जी नहीं थे, अरे ये सम्राट है, पहले राम जी नहीं थे। रोजगार जो देगा उसको देंगे, जो शिक्षा देगा उसको देंगे। रोजगार दिया है क्या? 40,000 करोड़ कितना घोटाला है, और जब इनके पार्टी में आता है तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। आखिर कौन ऐसा वॉशिंग मशीन आपके पास है भाई? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और लोग जो है, जितने भी नेता हैं, एक दूसरे का खेल खराब करने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में जब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो सबसे युवा नेता चिराग पासवान जो 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनको कितना नुकसान होने वाला है, हम बिहार की जनता से जानने वाले हैं और हम जानेंगे एक लोगों से कि आने वाले दिनों में जो है चिराग पासवान का खेल कितना खराब होने वाला है। तो चलिए हम लोगों से जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब है। 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 सीट जो ऐसे हैं जहां पर 19 अप्रैल को ही चुनाव होने वाले हैं। तो चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ रहे हैं। खगड़िया भी चिराग पासवान के पाले में है और मुकेश सहनी जो सनफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तो उनके तेजस्वी यादव के साथ आने से चिराग पासवान का खेल कितना बिगड़ेगा? बहुत सारा के बिगड़ेगा। अच्छा। इस बार हम लोग के खगड़िया में भी कैंडिडेट बाहरी ला के खड़ा किए हुए हैं, जिसके कारण नाराजगी से 20 उनके पार्टी के समर्थक धग्गर नेता सब पार्टी छोड़ दिए हैं। अच्छा। बहुत वोट बैंक उसका खराब जाएगा। खगड़िया में चुनावी माहौल कैसा होता है? सीपीएम में से कैंडिडेट संजय कुशवाहा जी का जीत होने वाला है इस बार। उनको जितवाना है? जी हाँ। मतलब चिराग पासवान जो उतारे हैं भागलपुर के हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है खगड़िया में। नहीं, एक बाहरी नाते से उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, तो खेल बिगड़ जाएगा पक्का 100%। कहाँ से है? हम बिहार से का हैं। अच्छा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। नाम क्या? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। अच्छा, पप्पू। हाँ, मेरा पप्पू यादव खूब ट्रेंडिंग। हाँ, मेरा पप्पू यादव नाम वगैरह हुआ, चल रहे हैं। जी। हम उनके साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं अपना आरक्षण के मांग के लिए। तो तेजस्वी यादव के साथ आने से बहुत अच्छा काम किए हैं, आगे बहुत अच्छा काम किए और अच्छा काम करें। इस बार उनको सरकार ही बनेगा। अच्छा, उन्हीं को सरकार बनेगा, क्योंकि उनको बनना चाहिए उनको। अच्छा। हाँ। मुकेश सहनी 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, 3 सीट मिली है उनको आरजेडी की तरफ से। क्या लगता है 3 सीट जीत पाएंगे वो? हमको लगता है कि उनको मिल जाएगा कम से। हाँ, क्योंकि 2 सीट पर कम से कम दावेदार अवश्य रहेंगे वो। हाँ, 2 सीट पर उनको रहेंगे, अवश्य रहेंगे वो। अच्छा, इनके साथ में आने से चिराग पासवान को कितना नुकसान? चिराग पासवान तो हनुमान का जो उनको कहा जाता है, हनुमान का भक्त कहा जाता है उनको। अब पहले चिराग पासवान आरजेडी के साथ रहते थे, अब तो अब बीजेपी की तरफ चले गए आप। अच्छा। तो उनको कोई फायदा है नहीं, वो कहीं भी रहें कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने से कोई फर्क नहीं। कोई फायदा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको रहने से। 5 सीट पे लड़ रहे हैं, हाँ, पाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे ऐसी। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। आप बताइए चाचा, कहाँ से हैं आप? तो फुलवाड़ी से। अच्छा, क्या लगता है मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, एनडीए को कितना नुकसान होगा इससे? वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त बताने से वक्त बताएगा। वो कह रहे हैं कि एनडीए को जो है पूरा तरीके से धूल चटा देंगे। बोला तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी कैसे कहा जाए। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर क्या लगता है? चिराग पासवान को शिकस्त दे पाएंगे ये दोनों बड़े नेता? ना, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? तो उसके फादर का बात कुछ और था, अभी ये नया है। वो मांगे एक्सपीरियंस, इस दुनिया में, इस चीज में, हर काम में एक्सपीरियंस चाहिए।
या पढ़े हुए हैं तो आपको बोलने का एक्सपीरियंस चाहिए। वो हिसाब से पब्लिक भी, जनता भी सोचेगी ना कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, उनको कितना एक्सपीरियंस है। इनके साथ तो जैसे लालू के साथ उनका बेटा है तो उनको चलो एक्सपीरियंस है अभी तक। अच्छा, वो तो उनसे अभी उम्र में कुछ तो एक्सपीरियंस। आरजेडी के साथ बताइए, महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी आ गए हैं, एनडीए का खेल कितना खराब करेंगे? नहीं, खराब नहीं करेगा। खराब नहीं करेंगे मुकेश? नहीं करेगा। नहीं कर पाएंगे? नहीं। अच्छा, चलेगा, अच्छा सब चलेगा। चिराग पासवान को इससे कितना नुकसान? चिराग पासवान तो अपना जाने, वो एनडीए के जाने, हम लोग तो इंडिया के से हैं। आप लोग इंडिया के साथ? जी। इंडिया कितनी सीटें जीतेगी? 40 में 40 बिहार लेगी अब की बार। अच्छा, 40 में 40 इंडिया ले लेगी? हाँ, 40 में 40 फाइनल है। अच्छा, बताइए, कांटे की टक्कर हो रही है क्या हाँ, होगा। इंडिया एनडीए के बीच में? होगा, लेकिन अब की बार बीजेपी है कहाँ? बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि भाई हम 40 जीतेंगे, 400 वो जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है जुमलाबाजी। बस। वो जो कहते हैं अपने कहने पे तो सटीक रहते ही नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जब कहे तो सटीक रहे अपने आप पे, वो तो रहता ही नहीं है। क्योंकि वो बोला 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? उसके बोला 15 लाख रुपये कहाँ है? मतलब पहले जो देखिए, जो कहते हैं उस पर सटीक रहिए, उस पर अटल रहिए, फिर जनता आपके साथ रहेगा। अटल तो उस पर रहते ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग अब की बार आरजेडी पे हैं। आरजेडी पे है जी। यानी कि जो मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो फेल हो जाता है? उसका गारंटी कहाँ है? अच्छा, कोई गारंटी नहीं उसका। कोई गारंटी नहीं। कल भी बोले हैं कि पूरा गारंटी है। कोई गारंटी है ही नहीं। यदि उसका गारंटी रहता तो जितना वो बोला है सब करता वो। कल तो कह रहे थे कि हमने गारंटी दिया कि 370 हटा देंगे। गारंटी दिया था नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे। कुछ न है, वो सब कुछ नहीं है। जो भी गारंटी दिया था नरेंद्र मोदी कि एनडीए में गड़बड़ है, नीतीश कुमार में एनडीए में ही गड़बड़ है। वो अब उनको खून कैसे चालू हो गया? वो तो गड़बड़ हो था तो फिर कैसे वो हो गया? वो तो तभी हार गया। नरेंद्र मोदी तभी हार गया जो नीतीश कुमार को ला लिया अपने पाला में। तो नीतीश कुमार को लेने से हार गए वो हार गए वो। बहुत नीतीश कुमार 40 सीट बीजेपी जीतती, 40 सीट जीतते हैं, मगर नीतीश कुमार के आने से उसको 40 का 40 नुकसान हो गया। कहा तो जाता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति कह रहा था कि नीतीश कुमार को डीएनए में गड़बड़ी है। अब उसको डीएनए सही हो गया। डीएनए तो सुशील मोदी को कैंसर हो गया है, सुनने में आया मीडिया के सामने। तब अब रिचार्ज कहा था? वो तो पहले तो महागठबंधन में था तो कहा कि इसको डीएनए में गड़बड़ हो गया। एनडीए में आए तो कहा हम ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ? वही गड़बड़, 40 के 40 वो लेकर चले जाएंगे, यही ठीक है। क्या बोले? देश को बचाना है तो सत्ता पलटना चाहिए। स्वतंत्र देश में हम लोग रहते हैं तो इसमें सत्ता बदलना जरूरी होता है। सत्ता अगर बदलेगा तो राज कर रहा है, उसको 5 साल में बदलते गए हैं। उसको भी तो 5 साल में बदलने का आपको अधिकार था, तो अब उस समय बदले नहीं है और आप कह रहे बदलने का। हमारा जो देश है अभी इस कगार पहुंच होगा, कोई भी चीज का विकास तभी होगा। हम 5 साल पर बदलेंगे चाहे जो भी हो। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे ना, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री दे रहे थे, प्रधानमंत्री हमारा देश का जो स्थिति है वो कर्ज के डूब गए। हमका कर्ज मुक्त चाहिए। जब आए हमका कर्ज मुक्त कर देंगे और कर्ज से ही डुबा दिए हैं। जितना 60 साल में कर्ज नहीं लिए हैं उतना ही 10 साल में कर्ज ले लिए हैं। उसको डर है तब ना सबको अंदर कर रहा है, विपक्ष को अंदर कर रहा है मोदी। वो अंदर कर रहा है। इंडिया गठबंधन में 28 दल के साथ में इंडिया गठबंधन है, तो चोर का पार्टी हो गया। और सत्ता पक्ष जो है, जो स्वच्छ छवि का है, उसके पास में 38 दल है। वो कैसे सही है? 38 दल वाले जो है वो कहता हम ठीक है, जो 28 दल वाले हैं वो कहता है चोर है। कैसे है? कैसे हुआ? आप ही बताइए। अब जो स्वच्छ रहते तो अकेले सब जगह चुनाव लड़ लेते। 38 आदमी सबको गठबंधन नहीं करने का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब क्या है? आप में कमजोरी है, आप चोर है, इसीलिए आप गठबंधन करने चाह रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं करते, अपने दम पर अकेले लड़ लेते तो कहते नहीं स्वच्छ छवि का है, कलेजा 36 इंची का है। हम कहे 36 इंची का नहीं, अब 32 इंची का हो गया, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं।
जब बुजुर्ग हो जाते हैं इंसान, ज़्यादा एज होता है तो लाठी को सहारा नहीं लेते हैं, लाठी को सहारा लेते। इसी तरह 38 दल के लिए लाठी के सहारे से ये बैतरनी पार उतरने वाले हैं। वो बैतरनी इस बार पार नहीं उतरे, लाठी के सहारे। लाठी के सहारे जैसे वृद्ध हो जाते हैं ना तो लाठी ले लेते हैं बूढ़े लोग। इसीलिए 38 दल के गठबंधन करके, बिहार में कितने दल के गठबंधन है जान लीजिए, कितना दल है बिहार में गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन में, बताइए आप ही, बताइए आप ही ना बताइएगा। बताइए ना। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी साथ में आगे। मुकेश सहनी को जानते हैं? ना इसमें सन ऑफ मलाह कहा जाता है। क्या मलाह का बेटा कहा जाता है, मलाहों का बेटा। कौन? मुकेश सहनी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। मलाहों का बेटा कहलाता था ना, वो वही नहीं ना मलाहों का बेटा है। इसके पास भी हरी सहनी है, मदन सहनी है, वो भी मलाहों का बेटा है। दुसाध का बेटा उतोरे है, समझिए। मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ कुछ नहीं चलेगा। एक सीट उसको नहीं होने जा रहा है, 3 सीट मिला, एक भी सीट नहीं होगा मुकेश सहनी को। जी ऐसे एनडीए को कितना नुकसान हो गया? क्योंकि आप बताइए कि कह रहे हैं कि जब हम लोग मिल के गठबंधन करने हैं और मिल के चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार खूब अच्छे से करेंगे, तो इससे एनडीए को नुकसान होगा और बदलाव। नहीं, मुकेश सहनी से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। मुकेश सहनी से एनडीए को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव से कितना नुकसान है? जी तेजस्वी यादव से फिर एनडीए को कितना नुकसान है? नहीं, तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी जोड़ने से तेजस्वी जी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं होने है, ये समझिए। तेजस्वी यादव को कोई फायदा मुकेश सहनी जोड़ने से नहीं हो। चिराग पासवान को कितना होगा नुकसान? चिराग पासवान की बात करिएगा, मान कर चलिए तो चिराग पासवान तो एनडीए जुड़ा हुआ है ही, कहीं 5 सीट में 3 सीट जरूर लेकर चला आएगा वो। 3 चिराग पासवान 3 सीट निश्चित लेकर आ जाएगा वो। दूसरी बात ये रही कि अगर आरजेडी की बात करते हैं, बिहार में 40 सीट है, 23 सीट अगर आरजेडी को हो ही जाता है, मान के चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है क्या? 23 सीट से हो जाएगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी पप्पू जी बनेगा क्या? है देखिए, राम राज ला दिया, 500 सालों तक तो मान ली पूर्वज हमारा कितना बर्बाद हो गया। राम जी नहीं थे, अरे ये सम्राट है, पहले राम जी नहीं थे, राम जी नहीं थे। राम राज चाहिए, लेकिन रोजगार के साथ राम राज चाहिए हमको। न पूछे अरे आपको, आप एक मिनट, ये मंदिर हमारे यहाँ कितने दिन से है? ये मंदिर हमारे यहाँ कितने दिन से है? जब ये क्या कहते हैं 10 साल से मोदी जी हैं, उससे पहले हमारे यहाँ मंदिर बनी। पहले राम जी कहाँ गए थे? हाँ। पहले थे कि नहीं इंडिया में राम जी? हमको देखिए, राम राज के साथ रोजगार चाहिए, समझे? राम भगवान हमको पेट नहीं भर रहे। राम भगवान का आराधना जो बीजेपी समर्थक है हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए रोजगार। बेरोजगारी के मामला को आज से है, वो बात तो नहीं है। आपको घर में क्या बेटा है बताइए तो? बाल बच्चा है कि नहीं? अभी आप अपना बाल बच्चे से पूछिएगा, ईमानदारी पूर्वक धर्म से वो लड़का कभी नहीं बोलेगा कि हाँ बीजेपी की आप सपोर्ट करिए, कभी नहीं बोलेगा। हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, वोट भी दिए हैं 2014 में, दिलवाए भी हैं, लेकिन अब उसका वोट जो है ना दुधारी कैंची से काटेंगे। काहे पता है? सबसे पहले मोबाइल दिखाते हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा हमारे फ़ोन पे। आप क्या फोकस कीजिएगा तो 2021 का जो रैली था आर्मी का, एक्सीलेंटर लेके, एक्सीलेंट मार के, ग्राउंड फिट मेडिकल फिट हुए के यहाँ पे रोज भटक रहे हैं। काहे? रोजगार के लिए, ठीक है। 4 साल में नहीं जा रहे हैं, काहे पता है? सुनिए ना, 4 साल में काहे नहीं जा रहे हैं पता है? 4 साल में काहे नहीं जा रहे हैं पता है? सब अपना करेगा। इधर आ जाइए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि अब जो मुकेश सहनी आ गए हैं तेजस्वी यादव के साथ, कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और एनडीए को नुकसान। अपना रोटी सेकेगा, बदलाव होने वाला ना है। मुकेश सहनी से कोनो बदलाव ना होगा। काम करेगा जो मजदूर है, जो ठेला चला रहा है कि मुकेश सहनी से कोनो बदलाव ना होगा। कोई पार्टी हो, कोई किसी का काम करने वाला नहीं है, ना किसी का घर चलाने वाला है। कोनो मंत्री हो को घर कोई चलाने कह रहा है, तो अरे घर चलाने का कहाँ से रोजगार देगा? अपना बाप घर से नहीं ना देगा। 19 में जो आया था ग्रुप डी, चोरी करने के लिए सब कोई। हाँ बोलिए ना, बोलिए। क्लियर बताइए तो, कब किया क्लियर? कौन नेता? आरजेडी का सरकार नहीं, आरजेडी सरकार नहीं रहा है। लालू यादव का सरकार बिहार में नहीं रहा है, किसका सरकार नहीं रहा? पहले सुनिए, पहले बहाली बिहार में जो है के बाद कभी नहीं हुआ था। है याद आपको, जानते हैं?
90 के बाद 92 के बाद टिकट के बहाली बिहार में नहीं हुआ था, अब नहीं हुआ है। विकास कांग्रेस ही विकास करेगा देश को, कांग्रेस ही लाएगा, कांग्रेस ही लाएगा, कांग्रेस ही देश में चलेगा। 4 आदमी चलेगा, कैसे चलेगा भाई? उसमें समय में जो पैसा कमा के रखे ना 2 आदमी का रास्ता है तो 4 आदमी कैसे चलेगा उसमें? आप ही बताइए। रोजगार मान लीजिए 2 आदमी का है तो 4 आदमी जबरदस्ती नहीं ना बैठा देगा। उन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा। लोकसभा में बिहार में कहीं कुछ नुकसान मोदी को नहीं होगा, चेहरा मोदी जी का है, मोदी जी के नाम पर ही वोट पब्लिक देगा। यहाँ विधानसभा में कुछ डैमेज होगा, लेकिन रोजगार जो देगा उसको देंगे, जो शिक्षा देगा उसको देंगे। रोजगार दिया है क्या? तो समस्या ये है, विपक्ष के पास दूल्हा कहाँ है? विपक्ष के पास दूल्हे, अब दूल्हा किसको बनाएगा भाई? राहुल कुमार कहाँ हट गए? नीतीश कुमार गए, कहाँ हट गए? क्यों हटे? कहते देख रहे कि दूल्हा हमको भी नहीं बनाएगा। राहुल गांधी दूल्हा अपने नहीं बनेंगे, वो तो खुद अपना पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के रोड पे घूम रहे हैं। इस्तीफा दिए हैं अपना पार्टी से, पता है। देखिए नीतीश कुमार के तरह हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा देश एक इंजीनियर की तरह डेवलपमेंट कर रहा है, ये कम नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि बेरोजगारों को लोकसभा का चुनाव अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जीत रहे हैं तो फिर इनको डर किस बात का है? आप पूरा भारत में विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई जांच लगा रहे हैं। आपके पार्टी में भी बहुत करप्शन है, 106 केस है, 86 केस है, उस पर आप सीबीआई ईडी जांच क्यों नहीं लगाते? सुन लीजिए पहले, सुनिए। शरद पवार के जो भाई हैं वहाँ, सुन लीजिए, महाराष्ट्र में जो शरद पवार एनसीपी के जो है अजीत पवार, मोदी जी वहाँ चिल्ला के बोले थे कि इतना करप्शन है इस पे, 40,000 करोड़ कितना घोटाला है। और जब इनके पार्टी में आता है तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। आखिर कौन ऐसा वॉशिंग मशीन आपके पास है भाई? निर्मा पाउडर है, निर्मा पाउडर इधर रहते तो ठीक रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी देखिए, अभी मुद्दा प्रधानमंत्री समझ गए हैं, अभी जातिवादी जातिवादी का कोई मुद्दा नहीं मैडम, जातिवादी का कोई मुद्दा नहीं। अभी युवा लोग रोजगार चाह रहा है, सब युवा लोग रोजगार चाह रहा है, बेरोजगार है, इसीलिए अब जातिवादी। राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, राम मंदिर है लेकिन रोजगार भी चाहिए, बेरोजगारी भी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अभी का युवा बेरोजगार है, ये बहुत जरूरी है मैडम। इस पे अगर फोकस दिया जाता है, चाहे सेकुलर पार्टी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों पार्टी में से कोई रोजगार पे जल्दी बात नहीं करना चाहता। क्यों? आखिर ऐसा क्या है रोजगार पे कोई बात ही नहीं? देखिए, रोजगार देता नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे सबको लड़ाया जा रहा है। रोजगार के मुद्दा पे कोई नेता बात नहीं करे। खाली राहुल गांधी पढ़े लिखे ऐसा इंसान है, प्रधानमंत्री वही बनने लायक है, उनका इतना पढ़ा लिखा कांग्रेस बीजेपी में कोई नहीं है अभी। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव के वक्त में हिंदू मुस्लिम करके जीते ही बस सबसे बड़ी बात है। अभी बताइए कि हम लोग 4 साल कंटिन्यू दौड़े, 4 साल कंटिन्यू दौड़े, आर्मी की एज खत्म हुई हम लोग की 17.5 से 21 साल अब कर दी है, और 4 साल कर दी है। 4 साल के बाद कहाँ जाएगा बताइए? तो एक चीज और बताते हैं, कहाँ जाएगा बताइए? जो जितना भी भाजपा के समर्थन वाले लोग जो राहुल गांधी को पप्पू बनाते हैं, मोदी जी से कई ज्यादा पढ़े हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन ये सोशल मीडिया, बड़ा बड़ा मीडिया चैनल है ना, लाखों करोड़ रुपए दे के वैसा सिचुएशन बना के इनको पप्पू साबित कर दिया जाता है कि ताकि जनता के पास मैसेज जाए ना कि राहुल गांधी तो पप्पू ही क्या कर लेगा। मोदी जी बहुत बड़ा पावरफुल है। अगर भारत में अगर 200 रुपये किलो आटा है तब मीडिया वाला उठा के दिखावेगा पाकिस्तान में 300 रुपये किलो है। जानते क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ के रोजगार मेन मुद्दा पे बात ना करके डिवोट हो जाए पाकिस्तान में, इतना बुर्बक बनाता है। नेपोलियन ने क्या कहा था? जब जनता शिक्षा रोजगार मांगे तो उसे धर्म पे उलझा दो। नेपोलियन ने यही कहा था, नेपोलियन ने, कि अगर जनता धर्म शिक्षा रोजगार मांगे तो उसको धर्म में उलझा दो। जनता को यही हुआ, बीजेपी वाला ने पूरा धर्म में उलझा दिया है। इसीलिए अब जो भी रोजगार देगा वही उसी को वोट पड़ेगा बिहार में। ओनली फॉर कांग्रेस, राहुल गांधी, ओनली फॉर राहुल गांधी। सही वोट मांगा है 2019 में शहीद के नाम पे वोट मांगा। पुलवामा हमले वो चला, अब की बार राम मंदिर लेकर आया, राम मंदिर नहीं चला। हाँ, सबसे बड़ी मकसद सोचा कि राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करके जीत जाना है बस, और कुछ करना नहीं है, किसी तरह से जीत जाना, सीट छोड़ना नहीं है बस। यहाँ है कि हम तो जाएंगे सनम, वो तो जान है कि हमार बारी आयल है, हम निकलेंगे। इन लोग के समेट के ऐसा करके मतलब उलझन में डाल दें कि कभी सत्ता में आने के लिए सोचे, ऐसा ही ऐसा मतलब की बार तो नहीं व्यू रखते हैं। एक चीज और बताते हैं,
जब अगर भाईचारा में जब हिंदू मुस्लिम अगर झगड़ा होता है तो एक चीज बताते हैं, उसमें जानते हैं एक भी नेता का बेटा कोई नहीं रहता है। उसका बेटा लंदन, पेरिस, यूएस में पढ़ता है और यहाँ पर जो गरीब है ना, दलित हो गया, अति पिछड़ा है, ये सब लोग झगड़ा में लड़ाता है और ऊपर में वो लोग मजा लेता है। हम लोग के आपस में समझना चाहिए कि राजनीतिक क्या चल रहा है। अभी कल तक भाजपा का जो गाली दे रहा था वो भाजपा में तुरंत चला जाता है तो तुरंत दूध का धुला हुआ हो जाता है। तो इसको पकड़ना पड़ेगा और चुनाव के चोट पे आप इनको समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चला, वोट के समय ये नहीं कि आपके दिमाग के माइंड वेस्ट कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले भी कांग्रेस के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन वैसा मीडिया प्रचार नहीं करता था। लेकिन अभी प्रोपेगेंडा चलाता है कि मोदी जी ये कर दिए वो कर दिया। कांग्रेस के समय में जो हुआ है ना, जो कांग्रेस बनाया बेच रहे हैं आज भारत में। मोदी जी एक काम किए हैं कि जो कांग्रेस बनाया 2014 के पहले। तो आपने सुना कि बिहार की जनता और बिहार के युवाओं का क्या कुछ कहना है। कोई भी नेता किसी के भी साथ जाए, लेकिन युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार पर युवाओं ने खूब अपनी भड़ास निकाली। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।